गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गया। बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है इतना प्यार देने के लिए। लाइव ट्रेडिंग सेशन में आप बहुत प्यार देते हैं और सबको कांग्रेचुलेशंस कि एनजी में एक मुझे लगता है कि जैकपॉट हाथ लगा था हमारा। 580 पे हमने डाउन पोजीशन बोली थी और आ गया ये 480 के आसपास। तो मुझे लगता है कि एक जैकपॉट पोजीशन बनी है हमारी, तो बहुत ही खुशी है मुझे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ये वीडियो होने वाला है क्रूड ऑयल के बारे में। तो क्रूड ऑयल में टेक्निकल चार्ट क्या रहेंगे, न्यूज़ एनालिसिस का इंटरप्रिटेशन करेंगे, ठीक है ना? और इस न्यूज़ का सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ने वाला है प्राइस पे, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिस्क मैनेजमेंट, पूरा कॉम्बो होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे आपको बेस्ट इंट्राडे लेवल से मिलता ही है। अगर आपको नहीं पता तो एनजी के सारे वीडियोस आप देख लीजिए। साथ में आपको स्किल और नॉलेज नॉलेज भी मिलता है, जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चार्ट देख के आपको लेवल्स नहीं बताए जाते। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट और जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा। और ये मेरा दूसरा चैनल है जहाँ पे मोटिवेशनल वीडियोस और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज वगैरह बहुत डिटेल्स में बताई जाती है। वीकली वंस और 2 वीडियो आते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको बड़े डिटेल में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वगैरह समझाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल के लेवल्स क्या रहेंगे। तो ये खुल गया हमारा जी क्रूड ऑयल का। अब काफी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर जी, आप मुझे ये बताइए कि जो एसपीआर की न्यूज आई थी, वो एसपीआर की न्यूज में होने क्या वाला है, ये तो बता दीजिए। कब होने वाला बाईबैक, किस प्राइस पे होगा, कुछ पता है क्या आपको? तो देखिए गाइस, मैंने आपको पहले भी बोला है कि आई एम बुलिश। मैंने आपको पहले भी बोला है कि आई एम बुलिश ऑन क्रूड ऑयल। राइट नाउ इफ समबडी इज आस्किंग मी कि जो एसपीआर का बाईबैक किस प्राइस पे होगा, तो देखिए जो बाईबैक किस प्राइस पे होने वाला है, ये तो मुझे लगता है कि दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता। मुझे लगता है हो सकता है सिर्फ बाइडेन के पास ये इन्फॉर्मेशन हो कि उसका एसपीआर का बाईबैक कहाँ होने वाला है। बाकी कोई भी बाईबैक नहीं बता सकता कि बाईबैक कहाँ होने वाला है। तो अब जब हमको पता नहीं, तो अब हम क्या कर सकते हैं? तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। देखिए, अगर मैं आपको बोलता हूँ, पहले तो अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो बाईबैक कहाँ होता है और क्यों होता है, इसके बारे में बात कर लीजिए। बाईबैक क्यों होता है? बाईबैक का मतलब ये होता है कि अपने सारे शेयर्स वापस से लेना। राइट। अब बाईबैक की प्राइस निर्धारित की जाती है। अब आपको पता है कि बाईबैक की प्राइस कैसे निर्धारित की जाती है, ठीक है ना? जैसे अभी इन्फोसिस का बाईबैक हुआ, तो इन्फोसिस का बाईबैक तो 1700 के ऊपर हुआ था, जबकि वो ट्रेड करा था 1500 पे। राइट। लेकिन यहाँ पे जो बाईबैक हुआ एसपीआर, ये अलग बाईबैक है। ये स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। राइट, ये अलग है एसपीआर है। राइट। तो डेफिनेटली आपको ये पता है कि जगह एसपीआर का बाई तो लोएस्ट प्राइस पे होगा। लोएस्ट प्राइस पे होगा ऑब्वियसली। बाकी क्या मतलब है हाई प्राइस पे लेने का? क्या मतलब है? एसपीआर लाइव मार्केट में इसलिए देखिए लोअर प्राइस, मार्केट को लो किया जाए, प्राइस को लो किया जाए और फिर वापस वहां से बाई भी किया जाए। तो जो लो प्राइस क्या थी इसकी, 5850 के ऊपर। तो मुझे लगता है कि वहां पे एसपीआर ऑलरेडी बाई बैक हो चुका है। ठीक है ना? अब क्वेश्चन आएगा कि कितना बाई बैक हुआ सर, ठीक है ना? तो बात बता देता हूँ। जब ये 90 पे था, 85 और 90 के आसपास था, तब आई थी एसपीआर की न्यूज़ की एसपीआर हमको इंट्रोड्यूस करने हैं। ठीक है ना? मैं मान के चल लेता हूँ 85 भी मान लीजिए, तो 85 की प्राइस पे आपको ये पता है कि वहां से एसपीआर डलना स्टार्ट हो गया। ठीक है ना? तो 85 से डल के और ये आ गया था 70 के आसपास। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पे एसपीआर अगर बाईबैक स्टार्ट भी हो गया है 5800 के आसपास, तो मुझे लगता है कि ये कम से कम वापस से 6800 6900 तक तो डेफिनेटली जाना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर एसपीआर का बायबैक हो रहा है तो। तो ये एक मैंने अनुमान लगाया, मैंने एनालिसिस लगाया, क्योंकि काफी लोग मुझसे एसपीआर के बारे में पूछे थे, सर आपने संडे न्यूज दी थी एसपीआर की, कुछ हुआ नहीं सर, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा? तो मुझे लगता है कि दोस्तों यहाँ पे अगर आप बुलिश रहेंगे, क्योंकि ये लेवल बुलिश के है, हो सकते हैं 6241 कोई बहुत ऊंचे लेवल नहीं है कि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगी। ठीक है ना? हालांकि अगर आप नॉर्मल केसेस में मान लो, अगर जब रशिया यूक्रेन वॉर ना हो तब केसेस में तो ये काफी ऊंचे है, आपको लग ही रहे। लेकिन यहाँ पे ज्यादा ऊंचे भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि जस्टिफाइड है। अभी जो लेवल चल रहा है वो जस्टिफाइड है यहाँ पे। ये सारे लेवल जस्टिफाइड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। राइट। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बुलिश का माहौल बन सकता है और 6800 के लेवल वापस से आ सकता है। तो ये तो मेरा हुआ कन्विक्शन। ठीक है ना? आप जो एसपीआर की पूछ रहे थे मुझे, तो मैंने एसपीआर की पूरी थ्योरी आपको बता दी है ना? और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ पे डेप्थ में नहीं बता पाऊंगा। ठीक है ना? तो देखिए, अब लेवल्स बता देता हूँ। काफी लोग तो लेवल्स के लिए आए हैं। देखो, न्यूज कोई नहीं है क्रूड ऑयल में। इवन यूएस ऑयल और गैस में तो डिविडेंड बांटे जा रहे हैं स्टॉक्स में। राइट। अभी भी फायदे में चल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अभी भी उनको फायदा ही हो रहा है ना? तो ऐसा ऐसे कोई न्यूज नहीं है। अब बात कर लेता हूँ मैं सीधी क्रूड ऑयल की प्राइस पे। तो अभी है 6230 पे। तो ठीक है सर, अब क्या होगा?
1 वीक का चार्ट देख लेते हैं। जो नए सब्सक्राइबर उनको बता दूं कि हम भले बीटीएसटी करें, इंट्राडे करें या शॉर्ट टर्म ट्रेड करें या पोजिशनल ट्रेड करें, हमारा एक बड़ा यूनिक आइडिया रहता है 1 डे टू 1 ईयर का चेक करना। अब काफी लोग बोलेंगे कैंडलस्टिक वाले तो आ जाएंगे, भाई साहब करे बावड़ा हो गया क्या छोरा है, बावड़ा हो गया छोरा, हाँ 1 ईयर का देखने की क्या जरूरत है। तो भाई साहब सिंपल सी बात है, आई लव माई मनी, मैं अपने पैसे से बहुत बेइंतहा प्यार करता हूँ। सिंगल अगर मैं करोड़पति भी हो गया ना गाइस, मैं बता रहा हूँ आपको, करोड़पति या बिलियनियर भी हो गया ना, तो भी 1 रुपया इन्वेस्ट करने से पहले 1000 बार ही सोचूंगा। क्योंकि देखिए, हमने अपना सफर स्टार्ट किया है 1 रुपए से और फिर हम बने करोड़पति। तो कभी जमीनी सच्चाई नहीं भूलनी चाहिए, हमेशा अपना पैसा प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए। अगर आप अपने पैसों को वैल्यू दोगे तभी आपको वैल्यू मिलेगी, तभी पैसा भी आपको वैल्यू देगा, तभी आपके पास पैसा भी रहेगा। इसलिए जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा सोच समझ के, जांच परख के, एकदम पूरा पक्का होके, तभी मैं 1 डे टू 1 ईयर का चार्ट देखता हूँ ताकि कहीं कुछ भी ना छूटे। देखिए यहाँ पे पहले भी मैंने बोला आपको, देखिए मुझे वही लग रहा है 6260 के ऊपर, मैंने पहले ही बोला था। आप 6260 के ऊपर लेंगे तो 6340 के लेवल तो आपको आराम से मिल जाएंगे, वो कि वही लेवल है। लेकिन अगर 6260 के ऊपर लेंगे, और अगर आप और करना चाहते हो, मुझे लगता है 6320, हाँ 6320 के ऊपर भी ले सकते हैं। अगर आप और ज़्यादा सेफ्टी चाहते हैं तो 6320 के ऊपर लेवल ले लीजिए, आपको 6440 के लेवल इजीली आते हुए मिल जाएंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 6460 पे। जैसे ही 6400 ब्रेक करता है, मुझे लगता है सीधा 6800 के लेवल्स आपको आते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे अगर देखिए, अभी जो चार्ट पैटर्न बता रहा है, आप चार्ट पैटर्न देखो ना, तो चार्ट पैटर्न इतना बुलिश नहीं दिखा रहा है। सो नाउ वी हैव अ टू डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ओके, पहला हमारा जो चार्ट है वो तो बता रहा है कि यहाँ पे चार्ट जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है बीरिश पैटर्न, ठीक है ना। अब और जो मेरा एनालिसिस बता रहा है एसपीआर वाला, वो बता रहा है बुलिश। तो अब क्या करें बताओ, अब क्या कर सकते हैं हम। तो देखिए इसके दो ऑप्शन है, या तो आप चार्ट के साथ जाइए और या फिर आप एसपीआर के कन्विक्शन के साथ जाइए। तो मैं यहाँ पे जाना चाहूंगा एसपीआर के साथ, जैसा कि आपको पता ही है, ठीक है ना। लेकिन हमारे लेवल्स भी रहेंगे साथ में, हमें सपोर्ट भी रखना है लेवल्स का, वो लेवल्स भी देखते रहने हैं। बट मैं यहाँ पे रहूंगा गाइस बुलिश, ठीक है ना, क्योंकि मैं जाऊंगा एसपीआर के साथ। जैसा कि मैं हमेशा से बोलता हूँ, चार्ट पे मैं ज्यादा रिलाई नहीं करता, लेकिन हमारे लेवल्स वगैरह हमको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो मैंने आपको लेवल्स दे दिए, देखो 6320 के ऊपर आपको 6440 के लेवल इजीली आते हुए दिखेंगे, और नीचे अगर ये 6150 के नीचे जाता है वापस, तो वापस से आपको 6060 के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट के बारे में। 75.74.99, देखिए 75.5 के ऊपर मुझे लगता है कि यहाँ पे डेफिनेटली आपको 75.60 मान लीजिए, 75.60 के ऊपर आपको यहाँ बाय मिलेगा, और लेवल्स आपके रहेंगे यहाँ पे 75.60 के ऊपर के लेवल्स रहेंगे आपके 76.5 के इजीली। मुझे लगता है 77 के भी मिल जाएंगे आपको इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। 77 के मान लीजिए से अगर ये 75.60 के ऊपर जाता है तो 77 के लेवल तो आपके तय हैं, ठीक है ना। और नीचे की तरफ अगर हम मुझसे बोले कि अगर ये 73 को ब्रीच नहीं करना चाहिए, काफ़ी नीचे बोल रहा हूँ मैं, बट अगर आपको इंट्राडे के लिए लेना है तो मुझे लगता है कि 74.20 के नीचे आपको इंट्राडे लेवल बनेंगे 73.5 के। बट 73 ब्रीच नहीं करना चाहिए, अगर ब्रीच किया तो फिर वापस मुझे लगता है कि 71-70 के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा चार्ट का एनालिसिस, ठीक है ना। चार्ट का एनालिसिस मैंने इंटरनेशनल में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं ऑलरेडी इंडियन मार्केट में बता चुका हूँ, वो का वही आपको पता है इंटरनेशनल में भी रहता है। ऑलमोस्ट लेवल बड़े सिमेट्रिक रहते हैं, कभी कभार 1-2% का ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी वो के वही लेवल्स यहाँ पे रहते हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं एक बार चार्ट बता देता हूँ। एग्जैक्टली जैसा मैंने इंडियन मार्केट में बोला, वैसा का वैसे ही ट्रेंड यहाँ पे भी है इंटरनेशनल मार्केट में, और वैसा होता भी है। 97% केसेस में यही होता है। 3% केसेस ऐसे होते हैं कि कुछ बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि भाई मार्केट में, जिसकी वजह से कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो बात अलग है, बाकी यही है। तो जाते जाते मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। आपको किसी भी तरह का कोई ट्रेड करना है तो या तो अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए, या फिर खुद अपने आप से ट्रेड करें भाई, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हम बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं। ओके ओके गाइस, मैं यही वीडियो एंड करता हूँ। जाते जाते एक चीज बोलना चाहता हूँ आपको कि
हमेशा सेबी की गाइडलाइन को फॉलो करें। सेबी हमेशा कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए काम करती है, तो ध्यान रखिए कोई भी मैनिपुलेटेड न्यूज़, कोई भी फर्जी न्यूज़ जाने-अनजाने में कभी भी किसी को फॉरवर्ड ना करें। अगर आपको कोई न्यूज़ फॉरवर्ड करनी है तो पहले उसकी ऑथेंटिसिटी जाँच करें, उसको डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे चेक करें, 5-5 वेबसाइट्स जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं हमारी बहुत सारी, उस पे जाके चेक करें। जब आप आश्वस्त हो जाए कि ये ऑथेंटिक न्यूज़ है तभी उसको आगे जाके फॉरवर्ड करें। नहीं तो होता क्या है ना, आप कोई भी मैनिपुलेटेड और फेक न्यूज़ अगर आप जाने-अनजाने में कर देते हैं, तो जिसके पास जाती है ना? क्योंकि देखो धंधा ही यही है, बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स आपको यूज़ करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे कुछ न्यूज़ दे देते हैं फर्जी और आप उनकी विक्टिम बन जाते हो और आप भी धड़ल्ले से उसको कॉन्फिडेंशियल समझ के न जाने क्या-क्या बोल के आप आगे फॉरवर्ड कर देते हो। जब आप फॉरवर्ड करते हो तो आपको पता नहीं चलता कि कितने लोग बर्बाद हो गए और हो सकता है कि आपको भी कोई फॉरवर्ड कर दे और आपको भी प्रॉब्लम हो जाए। सो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन को ही फॉरवर्ड करें, कभी भी अनऑथेंटिक और बिना न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी चेक किए कभी फॉरवर्ड ना करें। विद दिस नाइसफुल थॉट, this is Ajay and signing off.